Good afternoon, student. Today we'll do the remaining chapter 6, The Trickiest Man. Till now, we read that once there was a trickier man in the world. एक बार की बात है, एक बहुत ही चालाक आदमी था and he think that maybe some other person could also be more trickier than me. क्या पता मेरे से भी ज़्यादा कोई चालाक हो. Then he ordered his ministers to go to the other part of the world and find out the most clever person in the world. तो उन्होंने राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाकर ढूंढो कि कोई चालाक आदमी संसार में कोई चालाक आदमी है. सो द मिनिस्टर्स वेंट हेयर एंड देयर एंड फाउंड द क्लेवर मैन इन द वर्ल्ड. हिज नेम वाज शाकरू. मिनिस्टर किंग ने एक कंडीशन भी रखी थी. ही सेड दैट अगर क्लेवर पर्सन मेरे ऊपर ट्रिक करेगा, अगर वो हार गया तो मैं उसको अपना स्लेव बना लूँगा. स्लेव मीन्स दास. मैं उसे अपना स्लेव बना लूँगा. नाउ शाकरू जो कि बहुत ही क्लेवर पर्सन था, उसको राजा के दरबार में लेकर आया गया. नाउ व्हाट हैपेंड देन? नाउ किंग टोल्ड शाकरू टू प्ले वन ट्रिक ऑन मी. अब किंग ने बोला शाकरू को कि एक ट्रिक मेरे ऊपर खेल कर दिखाओ. तो शाकरू ने कहा, ही वॉज वेरी क्लेवर. शाकरू सेड कि सॉरी, आई फॉरगॉट माई टूल बॉक्स एट होम. देन किंग सेड ओके, यू कैन गो एंड ब्रिंग योर टूल बॉक्स. अब राजा ने बोला कि ठीक है, आप चले जाओ और जाकर अपना टूल बॉक्स ले आओ. बट शाकरू तो बहुत ज़्यादा क्लेवर था. उसने बोला कि मुझे वहाँ तक जाने के लिए आई नीड 100 camels and 100 horses and it will take 6 months to come back. उसने बोला कि मुझे 100 घोड़े चाहिए और 100 कैमल्स चाहिए और 6 महीने का टाइम लगेगा. एंड व्हाट हैपेंड देन? शाकरू चला गया और वहाँ से वो आते समय उसने क्या किया, बहुत सारी बोरियाँ हवा से भरकर ले आया राजा को देने के लिए. लेट अस स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट व्हाट विल हैपन नाउ. शाकरू वापस आ चुका है 6 मंथ के बाद. लेट्स रीड फ्रॉम हेयर. लेट अस स्टार्ट ऑर्डर्ड द किंग. नाउ किंग सेड लेट्स स्टार्ट द ट्रिक. इन द मीन टाइम अ लिटिल डॉग केम रनिंग बाय. तभी थोड़ी देर में एक कुत्ता वहाँ पर आ गया. ही सॉ शाकरू एंड वेंट टू स्निफ एट हिम. स्निफ मीन्स जो डॉग सूंघता है उसे हम स्निफ बोलते हैं. टू ब्रीथ. डॉग ब्रीथ करता है, स्निफ करता है, दैट इज़ स्निफ. एट हिज फीट बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर. अब क्योंकि शाकरू एक अजनबी था तो कुत्ते ने शाकरू को सूंघना शुरू किया, स्निफिंग करनी शुरू की. शाकरू बेंट डाउन एंड ब्लू सम वर्ड्स इन द डॉग्स ईयर. अब शाकरू ने क्या किया, डॉग के कान में कुछ वर्ड्स बोले. द डॉग लिक्ड शाकरूज ईयर्स. लिक्ड मीन वो उसको चाट रहा है, उसके ईयर्स को. शाकरू जम्प्ड अप. शाकरू ने ज़ोर से जंप किया. दिस इज़ एन ऑफुल न्यूज़. मीनिंग ऑफ ऑफुल इज़ बैड न्यूज़. वेरी बैड means very bad. Meaning of awful is very bad. Now this is an awful news. तो शाकरू ने बोला बहुत बुरी खबर है. Awful? Please give me your best horse. तो शाकरू ने बोला किंग को कि प्लीज़ मुझे अपना एक सबसे अच्छा वाला बेस्ट वाला घोड़ा दे दो. My wife is seriously ill. मेरी वाइफ बहुत सीरियस है. How do you know? asked the king. तुम्हें कैसे पता? Your Majesty, your dog has, as you have seen, whispered it in my ear just now, said शाकरू. अब शाकरू ने कहा राजा को कि अभी अभी आपने देखा, आपके कुत्ते ने मेरे कान में कुछ कहा था, तो उसने यही बताया कि माई वाइफ इज़ सीरियस. द किंग ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी मैन टू ब्रिंग द बेस्ट हॉर्स फ्रॉम द स्टेबल. व्हाट इज स्टेबल? स्टेबल इज़ अ हॉर्स house. Shakaru jumped on the horse and went to the village.
अब शाकरू ने खुशी के मारे जंप किया और अपने विलेज जाने लगा. There he exchanged the horse for a donkey and came back on a donkey. Meaning of exchange is exchange. Exchanged is give or take something. Give or take something. Meaning of exchange is give or take something. Then he exchanged the horse from a donkey and came back on the donkey. Now see, Shakru was so intelligent, he changes the horse into a donkey. उसने horse को change कर दिया donkey में और exchange करके वो ले आया राजा के पास. When the king saw the donkey, he became very angry. Angry means कि उसको बहुत गुस्सा आया राजा को. Where is my horse? He shouted. Horse? Oh king, are you making a joke at my cost? तो राजा ने गुस्से में बोला, मेरा घोड़ा कहाँ पर है? तो उसने बोला, राजा जी क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? दिस डोंकी इज़ समटाइम अ हॉर्स एंड समटाइम अ डोंकी. उसने बोला ये घोड़ा कभी कभी, ये जो गधा है ये कभी कभी घोड़ा बन जाता है और कभी कभी डोंकी बन जाता है. इट चेंज इट शेप वेन एवर इट वॉन्ट्स. ये जब चाहे अपनी शेप भी चेंज कर सकता है. यू शुड नॉट हैव सेंट मी टू सी माई वाइफ ऑन सच एन एनिमल. आपको मुझे ऐसे जानवर के ऊपर भेजना ही नहीं चाहिए था. द किंग लुक्ड एट द डोंकी. अब राजा देखता है डोंकी की तरफ. एनी वे वेन आर यू गोइंग टू ट्रिक मी? आस्क्ड द किंग. अब ये बताओ कि तुम मेरे ऊपर दोबारा से ट्रिक कब करोगे? राइट नाउ सेड शाकरू. नाउ लिसन टू मी किंग. यू क्लेम यू आर द ट्रिकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. राजा ने बोला कि अच्छा आप साबित करके दिखाओ कि तुम सबसे क्लेवर हो वर्ल्ड में. हैव यू एवर यूज्ड एनी टूल्स टू ट्रिक? क्या तुमने कभी कोई टूल इस्तेमाल किया ट्रिक करने के लिए? नो सेड द किंग. राजा को उसने पूछा कि शाकरू ने राजा से पूछा कि आपने कभी टूल इस्तेमाल किया? उसने बोला नो. देन हाउ कुड यू बिलीव दैट आई वुड यूज़ टूल्स? तो आपने ये कैसे सोच लिया जब आप टूल्स नहीं इस्तेमाल करते हो राजा जी, तो मैं टूल्स का इस्तेमाल कैसे करूँगा? सो आई ट्रिक्ड यू वंस. तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले उस टाइम पे आपके साथ ट्रिक खेली जब आपने मुझसे कहा था कि ट्रिक मेरे साथ कोई ट्रिक करो. तो मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरे बैग ऑफ टूल्स तो घर रह गया. तो ये हुई मेरी पहली ट्रिक. इन ऑल दीज ईयर्स you had your white dogs. Has he ever talked to your even once? क्या आज से पहले आपके इस वाइट डॉग ने कभी किसी से बात की है? No, said the king. Then how could you believe that it talked to me? आपने कैसे मान लिया कि ये कुत्ता मेरे से बात करेगा? I tricked you twice. ये मेरी दूसरी ट्रिक हुई. In all these years you had this horse. Did it ever change into a donkey? आपके पास ये सालों से ये घोड़ा है, क्या इसने कभी अपनी शेप या अपने आप को चेंज किया? नो सेड द किंग. राजा ने कहा नहीं. देन हाउ कुड यू बिलीव दैट इट डिड सो नाउ? कि ये अब चेंज हो जाएगा आपने कैसे मान लिया? आई ट्रिक यू थ्राइस. तो मैंने आपको 3 टाइम्स ट्रिक किया. द किंग कुड नॉट बिलीव वॉट ही वॉज हेयरिंग. राजा को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे वो बुद्धू बन गया. बट ही वॉज श्योर दैट दिस मैन वॉज ट्रिकियर देन हिम. पर वो मान गया कि ये उससे ज़्यादा क्लेवर है. द किंग बिकम वेरी हैप्पी. राजा बहुत खुश हुआ. डू यू वॉन्ट एनी थिंग? आस्क्ड द किंग. राजा ने पूछा शाकरू क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शाकरू वॉज द विनर. योर मेजेस्टी गिव अस लैंड एंड फॉरेस्ट अराउंड आवर विलेज सो दैट वी मे ग्रो क्रॉप्स एंड लिव इन पीसफुल पीस. सेट शाकरू. जो राजा ने उनके लैंड ओन्ड किए हुए थे, अपने पास गिरवी रख रखे थे, उसने बोला कि हमें हमारी ज़मीनें वापस कर दो ताकि हम अच्छी फसल उगा सकें और शांतिमय जीवन जी सकें. द किंग अग्रीड एंड शाकरू वेंट बैक टू हिज विलेज विद अ लॉट ऑफ मनी. शाकरू राजा से बहुत सारा पैसा लेकर वापस अपने विलेज चला गया. आई होप चिल्ड्रन आपको ये कहानी पसंद आई होगी. सो read this chapter very well. Thank you.